नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। बीजेपी और जेडीयू में टकरार बढ़ गई है। जी हां, बीजेपी और जेडीयू में कुछ परंपरागत सीट को लेकर टकरार बढ़ गई है। आपको बता दें कि एनडीए में जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सेट नहीं हो पा रहा है। लगातार पहले चिराग पासवान नाराज चल रहे थे और अब जेडीयू और बीजेपी के बीच टकरार बढ़ गई है। कुछ पर्टिकुलर सीट हैं जिनको लेकर बीजेपी ये चाहती है कि उन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार उतरें। वहीं जेडीयू का कहना है कि इस सीट पर तो जेडीयू के ही उम्मीदवार उतरेंगे। इस बीच देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दिल्ली से आज पटना पहुंचे हैं। जिम्मेदारी है उन पर कि एनडीए में जो रार बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए और जल्द से जल्द सीट का जो फॉर्मूला है वो तय किया जाए, सीटों को बांटा जाए। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज संसदीय बोर्ड की बैठक करने वाले हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान नाराज चल रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाया था, 7 निश्चय योजना पर सवाल उठाया था। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पूरे जो चिराग पासवान के तेवर हैं वो नीतीश कुमार को लेकर, खास करके पूरी जेडीयू पार्टी को लेकर तल्ख हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना है वो भ्रष्टाचार का पिटारा है। इस पहले तो चिराग पासवान और जेडीयू के बीच रार चल रहा था, दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी सीटों को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान 143 सीटों की मांग कर रहे थे। इस बीच जेडीयू ने यह कह दिया था कि चिराग पासवान से हम बात नहीं करेंगे। ऐसे में जिम्मेदारी भाजपा पे आई थी। भाजपा ने कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की कि चिराग पासवान को मनाया जाए, लेकिन जो कल बैठक हुई थी, बैठक के बाद सीधा चिराग पासवान निकलते हैं और नीतीश कुमार पर हमलावर हो जाते हैं। नीतीश कुमार पर हमला करने के बाद जहां तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी जो है चिराग पासवान को मना लेगी, लेकिन अब जो है एनडीए में जो टकरार है वो और बढ़ गया है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच सीटों को लेकर जो फॉर्मूला है, जो गोटी है, वो सेट नहीं हो पा रही है। ऐसे में अमित शाह ने भी ये कह दिया है कि किसी हालत में बीजेपी नहीं झुकेगी, टक्कर देने के लिए बीजेपी तैयार है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं। अब माना ये जा रहा है कि एनडीए में जो सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय किया जाएगा, बैठ के बातों को सुलझाया जाएगा, क्योंकि लगातार जो है वो समय जो है वो कम बचा है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में 28 अक्टूबर को पहला मतदान होना है। इसमें जो समय है वो बिल्कुल नहीं है और जो एनडीए में सीटों को लेकर जो फैसला नहीं हो पा रहा है, और देखने वाली बात ये भी है कि जल्द ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस कैसे इस सीट फॉर्मूले को तय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए नेशन न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि आपको छोटी बड़ी खबरों की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।